वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी में से एक। इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो यहाँ पे आपका 4 पार्ट पे डिवाइड होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड अबाउट, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस प्रिडिक्शन एंड फोर्थ, माय ओवरऑल ओपिनियन। सो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिजीबिट के एक्सप्लेनेशन एंड अबाउट से। सो सिंपली डिजीबिट या डिजीबाइट बोलो, डिजीबिट बोलो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे ये एक क्रिप्टो कॉइन है, नॉट अ टोकन। क्रिप्टो कॉइन है, ये खुद का एक ब्लॉकचेन है। एंड इन शॉर्ट बताऊं तो ये आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप खुद के एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, खुद का आप एक प्रोग्राम, खुद का एक ऐप, खुद का एक टोकन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इनका एक खुद का इकोसिस्टम है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। डिजीबिट इज मोर देन अ फास्टर डिजिटल करेंसी, इट इज अ इनोवेशन blockchain that can be used for digital asset, smart contracts, decentralized applications and secure authentication. Now यहाँ पे आप अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो। एक वॉलेट, इसका जो ऐप आता है डिजीबिट का, यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे उसे डाउनलोड करके या गूगल के थ्रू डाउनलोड करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप पीसी में हो तो उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हो फॉर एज अ डेवलपर। नाउ ब्लॉकचेन पे अगर आएँ तो यहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगा कि इनका एक खुद का ब्लॉकचेन है, खुद की इनकी एक इकोसिस्टम है। अब आप इसका कितना ज़्यादा ये काम करते हैं, किस बेसिस पे काम करते हैं, अगर आप एक डेवलपर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनके वेबसाइट पे जाके एक बार प्रॉपरली स्टडी करें और देखें कि यहाँ पे क्या आपके लिए कोई फ्यूचर है या नहीं। एंड अगर अब आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपके लिए इससे ज़्यादा जानना विल बी अ ओवरकिल। सो अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, जो कि है अपना फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पे। अब हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सो हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसकी रैंकिंग, जो कि है आपका 175 नंबर पे ओवरऑल। अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 22,680 क्रिप्टोज हैं, उनमें से ये 175 नंबर पे आता है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज जितनी भी आप देखो, वेल ओवरऑल किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। सो इन शॉर्ट आप यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रस्ट मत करो 100%। मैं तो यही बोलता हूँ, बिकॉज बिटकॉइन जो है टॉप नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी, वो भी यहाँ पे जब डंप आता है तो 80 से लेके 85-86% तक डंप करता है। सो ऑफकोर्स देर इज नथिंग टू बी ट्रस्टेड इन दिस इकोसिस्टम। सो यहाँ पे अगर अब हम बात करें यहाँ पे इसकी ओवरऑल टोटल मैक्सिमम, मतलब फुल एंड फाइनल कितनी सप्लाई है, तो ये है आपका 21 बिलियन डॉलर की मार्केट इसकी ओवरऑल सप्लाई है, जिसमें से अभी 18 बिलियन आपका ओपन है, अनलॉक्ड है। बाकी बचे जो अब आपके 3 बिलियन है वो भी आने वाले हैं कुछ टाइम पे, जो कि आपका पर ईयर थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा। अभी एज ऑफ नाउ की बात करें तो अभी यहाँ पे 76% अभी आपका यहाँ पे अनलॉक्ड है। जब आप देखोगे तो ये 78 हो सकता है, 80 हो सकता है, 80, 85, 82 के करीब, ठीक है। किस टाइम पे देख रहे हो वो मैटर करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, जब ये बिटकॉइन के ये अराउंड 2013 पे स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। सो वहाँ पे बिटकॉइन का इसने यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉपी हल्का सा है, जो कि है बिटकॉइन का यहाँ पे जो सबसे पहला वो था रिलीज हुआ था, यहाँ पे 21 मिलियन टोकन थे। उसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने 00 और 30 और लगा दिया, तो यहाँ पे अब आपके 21 बिलियन, बिकॉज उस टाइम पे बिटकॉइन के नाम पे ही बहुत सारी चीज़ें चलती थी, तो लोगों को बिटकॉइन से थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ दिखानी पड़ती थी 2013, 14, 15 के टाइम पे, बिकॉज 2014-15 तक बिटकॉइन ऑलमोस्ट $100 से ऊपर आपका निकल चुका था। एंड उस टाइम पे जितने भी नए क्रिप्टो करेंसी आ रहे थे वो एक बिटकॉइन को देखते हुए थोड़ा सा उसमें रिलेटेबिलिटी करके लोगों को दिखाते थे कि बिटकॉइन तो अब आपने मिस कर दिया, अब आप इसे मिस मत करो, अभी खरीदोगे तो आने वाले टाइम पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है, ये वो वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। ना मार्केट कैप की अब हम अभी इस टाइम पे अगर देखें तो 182 मिलियन यहाँ पे मार्केट कैप है, जो कि इसका मतलब ये है कि 182 मिलियन वर्थ ऑफ मनी इस पे भी है।
यहाँ पे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आप किस टाइम पे देखते हो वो मैटर करता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलता है कि क्रिप्टो कितनी ज़्यादा ट्रेड हो रही है, कितने ज़्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड अबाउट इट, और वहाँ पे पंप और डंप बहुत छोटे छोटे आएंगे। सप्लाई देख लिया, ये देख लिया हमने मार्केट कैप ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। अब हम ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो को देखें अगर अभी इस टाइम पे, तो इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है 18 सेंट और अभी इसका ऑल टाइम लो रह चुका है 0.000228। आपका 2021, ठीक है, 2021 मई में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि था आपका 18 सेंट का। तब से अगर अभी आप देखो तो 93% नीचे आ चुका है ऑलरेडी, 93-94%। एंड अगर अभी रिसेंट लो की बात करें तो 96% के नीचे आ चुका था। ठीक है, रिसेंट टाइम की अगर अब बात करें तो यहाँ ये रिसेंट टाइम पे कितना ज़्यादा पंप हुआ है उस चीज़ को देखते हैं। रिसेंट टाइम पे ये इसका लो आया था आपका 0.006 का, एंड वहाँ से भी देखें तो ये ऑलमोस्ट आपका 80-85% आपका पंप हो चुका है। 2x बोल सकते हो, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 80% पंप पे है। नाउ यहाँ पे अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आके अब देखते हैं किस तरीके का ओवरऑल सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। सो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे, एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको दिखेगा यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड चलने के बाद एक चीज़ आप समझो कि क्रिप्टो में ना मार्केट ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं चलती एग्जैक्टली। ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल्स है वो स्टॉक मार्केट पे अच्छे से आपको फॉलो अप करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाइड वर्जन दिखेगा स्टॉक मार्केट का, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में 4-5% दिखता है, यहाँ पे आपको 30-40% का पंप इस तरीके से दिखता है नॉर्मली। एंड सेम चीज़ डंप में भी उतना ही आपको डंप दिखता है। सो एज ऑफ नाउ अभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर डीजीबी को भी ऊपर जाना है प्रॉपरली, सो यहाँ पे इसे ये जो इसका प्रॉपर एरिया है अराउंड 1 सेंट का, इसके ऊपर ही इसे रहना पड़ेगा अगर ये एक्चुअली प्रॉपर पंप है तो। एंड वर्स के सिनारियो में ये बोल सकते हैं कि 0.08 इससे नीचे ये ना आए। सो अगर ये इन दोनों एरियाज के ऊपर रहता है अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे आके सिक्योर हो जाता है, इट इज़ अ इंडिकेशन कि अब ये आपका वापस से नीचे नहीं जाएगा। और ये इसका एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए, मतलब अभी से 2-4 महीने के लिए ये इसका एक लो है। ठीक है, लो का मतलब क्रिप्टो में पंप एंड डंप होता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस उसके बाद नीचे आ जाता है एंड उससे भी नीचे जाता है। एंड अगर उस चीज़ को अगर आपको लेजिटिमेटसी देखनी है कि क्या क्रिप्टो यहाँ पे प्रॉपरली पंप करेगा या नहीं, तो उसको आपको कैसे देखना है, जैसे पंप हुआ, पंप का ये कुछ % नीचे आता है, मतलब पिछले लो से अभी हाई रहता है, फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से पंप करता है, इतना ही नीचे आता है, एंड देन उसका वो फिर लो धीरे धीरे हाई बनता रहता है, एंड अनटिल एंड अनलेस वो ऊपर जाके फिर ब्रेकआउट करे। सो अगर अभी आप देखो यहाँ पे तो प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया, साइडवेज चला। अब देखते हैं कि क्या ये कितना नीचे आता है, क्योंकि बिटकॉइन भी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है एंड बिटकॉइन को भी 18,000 से लेके 21,000 डॉलर के बीच पे आने वाले टाइम पे करेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड उस टाइम देखना है कि क्या डीजीबी इस एरिया पे रहता है या फिर नहीं। नाउ अ वेरी 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 शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम को देखें अब, तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अभी क्या सही टाइम है, सही टाइमिंग है या नहीं है। तो देखो एज ऑफ नाउ अगर बताऊं तो यहाँ पे अगर अभी आप इस सपोर्ट को देख के चलो, इस एरिया को देख के चलो, तो बिटकॉइन जिस तरीके से है अभी, बिटकॉइन भी यहाँ पे आपका थोड़ा सा पंप कर सकता है अराउंड 22,500 के अराउंड से। सो अगर वहाँ पे आके आप एक सही टाइम पे देखते हो और बिटकॉइन वहाँ से ऊपर की तरफ पंप करता है, दैट कुड बी अ गुड टाइम जहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया जा सके। बट ओनली ट्रेड एट योर ओन रिस्क, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। और अगर आपको खुद ट्रेडिंग नहीं आती, आपको नहीं पता बाय ऑर्डर कहाँ पे लगाना होता है, मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। सो पंप करेक्शन अभी देखते हैं कहाँ तक करेक्शन लेता है, वहाँ से उसके जब बिटकॉइन पंप करेगा उसके बाद वी कैन सी कि कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ अगर देखें तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुकी है एंड अभी थोड़ा इसे प्रॉपर करेक्शन की ज़रूरत है। एंड देखो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि किसी भी क्रिप्टो को मत देखो, आप हमेशा बिटकॉइन को देखो। डज नॉट मैटर कि आप कौन सा ऑयल देख रहे हो, कौन सा इथीरियम देख रहे हो, सब कुछ बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं इधर। सो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि एज ऑफ नाउ अगर बिटकॉइन को आप देखो
तो वी कैन सी कि अभी बिटकॉइन अपने एक अप ट्रेंड के सपोर्ट पे है, एंड ओवरऑल इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास में ही है. सो अभी जब तक ये अराउंड आपका 22,500 के अराउंड जब तक नहीं आता, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए. एंड क्या पता जिस तरीके से मार्केट चल रही है, कभी कभी मार्केट प्रॉपरली अपने रिट्रेसमेंट वाले एरिया पे नहीं आती. सो दिस कुड बी मे बी वन ऑफ द एरिया जहाँ पे मार्केट नीचे आई, अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ वो पंप करे. सो इट इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द हार्डेस्ट बिजनेस इफ नॉट द हार्डेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. ठीक है. सो अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि यस अब मैं इसी के बल पे ही, बहुत मुश्किल है. जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते इट इज़ प्रिटी डिफिकल्ट. नाउ डीजीबी की हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन पे मेरा क्या सोचना है. देखो मैं यही बताऊंगा कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट से मतलब रहना चाहिए. और कोई सा भी क्रिप्टो ले लो, एक टाइम पे अगर आप यहाँ पे गलत टाइम पे एंट्री करते हो तो बिटकॉइन में भी आपको 80% का लॉस देखने को मिलता है. सो यहाँ पे हम किसी भी क्रिप्टो को ये नहीं बोल सकते कि इट इज़ गुड और इट इज़ बैड. कंपेरेटिवली डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ये इसमें पोटेंशियल है या इसमें थोड़े से फंडामेंटल्स हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी, जितनी भी हम अभी जो हमारा वर्ल्ड है वो अभी क्रिप्टो के ऊपर प्रॉपरली आया नहीं है. जहाँ पे अब हम देखें कि सारे के सारे डेवलपर्स Web3 या अपना ब्लॉकचेन यूज़ करके कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हों, जितने भी होते हैं, जितने भी अपना जो एडवांस ऐप डेवलप करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी से बाहर डेवलप करते हैं. सो ये अभी जितने भी क्रिप्टो के आपका यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं ना, वो अभी ऑन पेपर हैं, अभी रियल लाइफ में आना, अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है. एंड अभी जिस तरीके से टाइम चल रहा है वी हैव टू सी कि क्या ये ऑन पेपर से क्या रियल लाइफ में एक्चुअली आ पाएंगे, क्या ये जितने प्रोमिस कर रहे हैं क्या वर्ल्ड इसे अडेप्ट करेगी या नहीं. सो इन शॉर्ट ये बताता हूँ आपको, सांस लो लंबी और ये समझो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यस, अगर अब आप बिल्कुल इसके लो पे आते हो, बाय करते हो, उसके बाद जब नेक्स्ट बुल रैली आएगी, जब ऊपर जाएगी सेल करते हो, इट इज़ ग्रेट. बट अब आप ये मत सोचना कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके कि हाँ यार इसका ये अच्छा है वो अच्छा है, ये आपका इस तरीके से करेगा, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन पे आके इस तरीके से कर सकता है. आप जब भी ये करते हो यहाँ पे आपको एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है. सो मैं यही बोलूँगा कि ओवरऑल ट्राई करो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप देखो कि इसका लो किधर है. फॉर एग्जांपल अभी देखें तो अभी हम ऑलमोस्ट लो के पास है, थोड़ा सा और जब मार्केट नीचे आए तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके नेक्स्ट बुल रैली तक जैसे आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिले, अराउंड एक टॉप पे आए वहाँ पे सेल करके बैठो. इस तरीके से अगर आप करना है डेफिनेटली ग्रेट. शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है डेफिनेटली ग्रेट. एंड अगर आप मेरे से पूछो बाकी क्रिप्टो करेंसी से बेटर है, आई वुड से रियली मच मोर बेटर. बट ये नहीं कह सकते कि इट इज़ सेफेस्ट, इस पर ट्रस्ट करो, ये डंप नहीं हो सकता. बिकॉज क्रिप्टो करेंसी है, पैसों से ट्रेड होता है, ऊपर नीचे आएगा, डंप आएगा. जब बिटकॉइन डंप करेगा तो सभी डंप करेगा. सो इन शॉर्ट ट्रेड के लिए ओके, पैसे इन्वेस्ट करो जब लो पे है, 1-1.5 साल बाद सेल करो ओके. बट ये मत सोचो कि हाँ यार दिस इज गोइंग टू चेंज द होल वर्ल्ड. सो या आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू.